होगी। तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 4.3। ठीक है, कल हमने प्रश्नावली 4.2 पूरी कर ली थी, जिसमें हमने सीखा था गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना या फिर समीकरण का हल निकालना। इसमें हमने ये चीज़ सीखी थी पिछली एक्सरसाइज में। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हम क्या सीखेंगे, इसमें हम देखेंगे द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल। ठीक है, द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल। ठीक है, यानी कि एक द्विघात समीकरण हमारे पास होगा और उसका हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे और फिर उसका हल निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा देखो, सबसे पहले तो विधि देखो, विधि कैसे है। ठीक है, किसी का पूर्ण वर्ग हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो ये चीज़ देखो। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि ये वाली चीज़ सीखनी है आज हमें। ठीक है, द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर उसका हल निकालना। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। मान लो आपके पास एक समीकरण है, लेट्स से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। एक मानक समीकरण ले लिया हमने, मानक रूप ले लिया एक समीकरण का। ठीक है, द्विघात समीकरण। ठीक है, इसका पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग कैसे हो गए, जैसे ये दिख रहा पूर्ण वर्ग 7 का वर्ग। ठीक है, 49 किसी का पूर्ण वर्ग है क्या? हाँ, किसका? 7 का। ठीक है, और हमारा 25 किसी का पूर्ण वर्ग है क्या? हाँ, किसका? 5 का। ठीक है, इस तरीके से। तो ये भी, इसे भी हम किसी का पूर्ण वर्ग बनाएंगे। जैसे एक और एग्जांपल देख लो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये किसी का पूर्ण वर्ग है क्या? हाँ, किसका? x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये चीज़ है। ठीक है, तो ये एक द्विघात समीकरण था और हमने इसको वर्ग के रूप में लिख दिया। ठीक है, ये तो मेरे याद था इसलिए मैंने लिख दिया, लेकिन जिसका हमें याद नहीं है उसका कैसे हम लिखेंगे। यानी कि कोई भी रैंडमली कहीं से भी उठा के एक समीकरण दे दिया, एक द्विघात समीकरण। ठीक है, और उसका पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे वो वाली चीज़ देखेंगे हम इसमें। ठीक है, तो देखो, बहुत ही अच्छा तरीका है, इसी से आपका एक सूत्र आएगा, द्विघात सूत्र। ठीक है, देखो इसे ध्यान से। मान लिया आपके पास ये है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है a, वो गुणांक हमारा 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होना चाहिए? 1। ठीक है, यदि 1 नहीं है तो जो भी है इसे 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, a से पूरे समीकरण को भाग दे देंगे। ठीक है, देखो पूरे समीकरण को यदि मैं भाग दूं क्या बनेगा, यानी कि समीकरण को पूरा लिख दो, चाहे पूरे समीकरण को a से भाग देने पर देखो, यदि मैं से a से भाग दूं तो ax स्क्वायर बटे एक्स, सॉरी बटे a, इसको भी a से भाग दे दिया, प्लस bx
बटे ए, इसको भी ऐसा भाग दे दिया, प्लस सी बटे ए, इसको भी ऐसे भाग दे दिया, और 0 बटे ए, इसको भी ऐसे भाग दे दिया। ठीक है, पूरे समीकरण को ऐसे भाग दे दिया। अच्छा, उसके बाद हमें क्या मिला, ए से ए कट गया, यहाँ पे तो बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा बी एक्स या बी बटे ए गुना एक्स प्लस सी बटे ए और बराबर, अब 0 के बटे में कुछ भी हो, यानी कि 0 को हम किसी से भी भाग करें वो हमारा क्या होगा 0। ठीक है, अच्छा ये चीज़ होगी। अब देखो हमें जो चाहिए था पहले तो वो चीज़ आ गई, जो पहली रिक्वायरमेंट थी हमारी। ठीक है, कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा 1 होगा। ठीक है, ये तो हमारा बन गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारा x का गुणांक है, ठीक है, जो भी हमारा x का गुणांक है उसके आधे का स्क्वायर इसमें प्लस और माइनस कर देंगे। ठीक है, बात समझो, ये तो एक्स स्क्वायर है ही, प्लस बी बटे ए एक्स प्लस सी बटे ए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, सेम है। अब क्या किया, जो भी x का गुणांक है, x का गुणांक क्या है हमारा b बटे ए। ठीक है, b बटे ए का यदि मैं आधा कहूँ तो b बटे ए का आधा क्या होगा, बटे में 2 ए कर दो। देखो 7 का आधा क्या होगा, 7 के बटे में 2 कर दो। 6 का आधा क्या होगा, 6 के बटे में 2 कर दो। 1 बटे 3 का आधा क्या होगा, इसके बटे में 2 कर दो। बटे में 2, बटे में 3 पहले से, ये 2 और आ गया, यानी कि 1 बटे 6 बन गया। ठीक है, यानी कि जो पहले ही बटे वाला है उसका यदि हमें 2 से भाग देनी हो तो नीचे वाले के साथ गुना हो जा। तो b बटे ए का हमें आधा करना था तो बटे में 2 आ गया। ठीक है, इसी का स्क्वायर हमें इसमें प्लस करना, प्लस कर दिया और फिर माइनस कर देंगे, सेम यही चीज़, और बराबर में क्या है हमारा 0। ठीक है, देखो ये जो है x का गुणांक, इसका आधा और उसका स्क्वायर हमने इसमें ऐड भी कर दिया और माइनस भी कर दिया, ये ऐड कर दिया और ये माइनस कर दिया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। कुल मिला के ये बोल सको आप कि हमने इसमें 0 ऐड किया। ठीक है, क्योंकि यदि इसको सोल्व करें तो 0 ही तो है, 0 ऐड किया। लेकिन इसको हमने इस तरीके से क्यों किया, ताकि हमें कुछ मनचाही चीज़ मिल जाए जो हम चाह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो, अब हमें पता पूर्ण वर्ग का सूत्र क्या हुआ है, यानी कि a प्लस बी का वर्ग बराबर क्या हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस के लिए क्या हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव क्या होगा, केवल माइनस 2ab। ठीक है, यानी कि जिसमें प्रोडक्ट है, जिसमें गुणनफल है ए बी और 2 का, वही हमारा प्लस वाले में प्लस होगा, माइनस वाले में माइनस होगा। ठीक है, चलो अब ये चीज़ होगी। अब एक चीज़ देखो, किसी के भी पूर्ण वर्ग में, जैसे पूर्ण वर्ग है, इसके अंदर एक तो पहली चीज़ का स्क्वायर होगा, एक दूसरी चीज़ का स्क्वायर होगा, और एक दोनों की गुना और उसमें 2 की गुना, यही तो होगा। ठीक है, यदि मुझे उल्टा करना हो, ठीक है, ये वाली चीज़ दे रखी और ये वाली चीज़ बनानी हो, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, पहले ढूंढेंगे कि किसका स्क्वायर है, ए का, तो एक तो आ गया ए, एक हमें चाहिए बी स्क्वायर, यानी कि 2 तो स्क्वायर चाहिए हमें पूरे के पूरे। ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या चाहिए कि दोनों की गुना हो रही हो और उसमें 2 की गुना हो रही हो। ठीक है, ये वाली चीज़ चाहिए। या फिर यहाँ पे देखो आप, इम्प्लाइज ये एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, किसका स्क्वायर है, ये एक्स का स्क्वायर है, ये वाली चीज़। अच्छा, ये वाली चीज़ कौन सी, ये वाली b बटे 2 ए का स्क्वायर है। ठीक है, देखो ये भी b बटे 2 का स्क्वायर है, b बटे 2 ए का, लेकिन हमें हमेशा स्क्वायर जो है ये प्लस वाले लेने हुए, प्लस वाले, प्लस में है स्क्वायर, तो एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो एक तो यो और एक यो, एक तीसरी चीज़ और चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है, दोनों की गुना, यानी कि x गुना b बटे 2a और गुना में 2। ठीक है, ये चीज़ और चाहिए हमें, चाहिए नहीं चाहिए, तभी तो पूरा स्क्वायर बनेगा।
अब देखो 2 से तो 2 कट गया और क्या बन गया, एक्स बी बटे ए। ठीक है, अब देखो एक्स बी बटे ए भी है क्या कहीं, ये रहा बी एक्स बटे ए, ये रहा। यानी कि ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ये तीनों मिलके एक पूर्ण वर्ग बना रहे। किसका, यदि इसका साइन प्लस का है तो ये प्लस वाले का बनाओगे। मतलब एक तो ये चीज़ x और प्लस में ये वाली चीज़ b बटे 2a, इसका पूर्ण वर्ग, यानी कि ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, ये तीनों मिलके तो इसमें आ गए। ठीक है, पूर्ण वर्ग में। अब बची ये दो चीज़, इन दोनों को हम दाईं तरफ भेज देंगे। ठीक है, इसको जब दाईं तरफ भेजा तो ये प्लस का बन जाएगा, b बटे 2a का पूर्ण वर्ग, और ये बच रहा माइनस c बटे a। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो आगे चलो और थोड़ा सा यहीं पे करो। इम्प्लाइज, इसे तो ऐसे ही रखेंगे अभी कुछ देर, x प्लस बी बटे 2a का पूर्ण वर्ग बराबर, इसको हल करेंगे b का स्क्वायर और नीचे वाले का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस c बटे a। ठीक है, अब देखो इस वाले को फिर ऐसे ही रखेंगे, x प्लस बी बटे 2a का वर्ग बराबर, अब देखो यहाँ पे एलसीएम ले लिया इसका 4a स्क्वायर और a स्क्वायर का। ठीक है, एलसीएम क्या आ गया इनका, 4a स्क्वायर। ठीक है, ऐसी संख्या जो इससे भी कटती हो और इससे भी कटती हो। ठीक है, तो 4a स्क्वायर आ गया। अच्छा, या फिर ऐसे बोल सकें कि 4a स्क्वायर में 4a गुना लिख सके हम इसे। ठीक है, 4a स्क्वायर को 4 गुना a लिख सके और a को तो a ही लिख सके। इन दोनों का जब एलसीएम लेना हो क्या करें, यहाँ पे तो एक ही एक पावर है, वहाँ पे 2 पावर है, तो अधिकतम पावर ले ली एक ही, a स्क्वायर, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो 4 और 1 का एलसीएम क्या आ गया, 4। तो इस तरीके से भी 4a स्क्वायर आ गया। ठीक है, आगे देखो। अच्छा, उसके बाद 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कितनी बार कटा, एक बार, तो 1 की गुना b में कर दी, b स्क्वायर में b स्क्वायर बन गया, फिर बीच में माइनस। अब a से 4a स्क्वायर कितनी बार कटे हैं, 4a बार। देखो 4a स्क्वायर को जब a से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 4a बार। ठीक है, तो 4a की गुना c में कर देंगे, तो क्या बन गया, 4ac, ये बन गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो, उसके बाद इम्प्लाइज, अब ये जो स्क्वायर है उधर जाके स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, बराबर के उस तरफ जाके। ठीक है, x प्लस बी बटे 2a बराबर, और प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a स्क्वायर। इसको और थोड़ा सा हल कर दो, अगर x प्लस बी बटे 2a बराबर, अब ये ऊपर वाला ये तो पूर्ण वर्ग है नहीं किसी का भी, तो प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बटे में अभी 4a स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2, और a का कितना होगा, a स्क्वायर का कितना होगा, a। ठीक है, तो ये इतना बन गया। ठीक है, अच्छा अब ये प्लस b बटे 2a है, उस तरफ जाके माइनस का बन जाएगा। इम्प्लाइज x बराबर माइनस b बटे 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। इसको यदि मैं और थोड़ा सा हल कर दूँ, x बराबर एलसीएम आ गया हमारा 2a, और ये क्या बनेगा, माइनस b, ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, ये हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, या फिर द्विघात फॉर्मूला, द्विघात सूत्र। ठीक है, यही हमारा है जो हम अगली एक्सरसाइज में यूज करेंगे। यहाँ पे इसका मतलब क्या था, यहाँ पे केवल ये तरीका सीखना था हमें, यहाँ पे तो सीखना था हमें ये तरीका कि यहाँ से यहाँ तक कैसे आए। ठीक है, कैसे निकाल लेंगे,
और अगली एक्सरसाइज में हम डायरेक्ट इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने सीखना था पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। ठीक है, अच्छा, जब हम पूर्ण वर्ग बना देंगे तो यहाँ तक हमारा जब मान आ जाएगा तो आगे हम क्या करेंगे, x बराबर एक बार तो माइनस बी, ये प्लस माइनस है यानी कि एक बार तो प्लस लेंगे रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, और एक बार माइनस ले लेंगे, कोमा x बराबर माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, इस तरीके से तो ये दो मान आएंगे हमारे द्विघात समीकरण के, हमेशा दो ही मूल आते हैं, तो ये दो मूल इस तरीके से, एक बार यहाँ पे प्लस होगा बीच में और एक बार माइनस। ठीक है, ये हमारा क्या है, द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र या द्विघाती सूत्र। ठीक है, कुछ ही बोल लो इसे। चलो देखो अब इस तरीके को सवालों में कैसे लगाएंगे वो देख लो अब। ठीक है, सवाल पे आ जाओ, प्रश्नावली। देखो एक चीज और देखो, ठीक है, एक चीज देखो, ये तो हो गया आपका। देखो प्रश्नावली 4.3 पहला सवाल, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। एक चीज देखो, जैसे पहला सवाल है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, इन्होंने कहा यदि इनका मूल अस्तित्व में है, इनके मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, इसके जो हल है यदि उनका अस्तित्व है, अस्तित्व में होने का मतलब क्या है, जैसे हमने अभी लिखा था यहाँ पे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये लिखा था। तो यदि ये वाली चीज़ हमारी प्लस में आ गई, ठीक है, देखो अंदर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, या तो ये 0 होनी चाहिए या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि तीन स्थिति है, या तो ऐसी होगी बराबर के 0, या फिर 0 से बड़ी, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 से छोटी होगी, तीन स्थिति होगी। जो ये चीज़ है हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे बोले हम विविक्त कर, विविक्त कर। ठीक है, अब देखो यदि 0 के बराबर है तो रूट 0 क्या होगा, 0 ही हो जाएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं। यदि 0 से बड़ा है, 0 से बड़े का मतलब है पॉजिटिव संख्या, जैसे 7 हो गया, रूट 7 है तो रूट 7 ही लिख देंगे, या रूट 8 है तो 2 रूट 2 लिख देंगे इसे, या रूट 16 आ गया मान लिया तो उसको 4 लिख देंगे, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि छोटा आ जाए 0 से, 0 से छोटा होने का मतलब है नेगेटिव, यानी कि रूट -4 आ गया, तो ऐसी संख्या कैसी हुई, अवास्तविक संख्या। जब रूट के अंदर माइनस आ जाए तो उसे बोले अवास्तविक संख्या। ठीक है, 11th में पढ़ोगे आप इसके बारे में। तो ये क्या है, रूट के अंदर माइनस आने पर अवास्तविक संख्या बन जा, और उसके मूल भी कैसे होंगे, जब यहाँ पे अवास्तविक है इतने में
तो अवास्तविक के साथ कुछ भी जोड़ो, यानी कि अवास्तविक के साथ यदि हम वास्तविक संख्याओं को जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं या भाग दे रहे हैं तो हमारी अवास्तविक संख्या ही रहेगी वो, ठीक है, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से यदि हमारा जो विविक्त कर है वो 0 से छोटा आता है तो हमारे मूल अस्तित्व में नहीं होंगे, हम ऐसा बोलेंगे, ठीक है। तो किसी भी सवाल को हल करने से पहले उसके मूल चेक करेंगे, ठीक है, कि यदि ये हमारा इसके मूल अस्तित्व में है तो ठीक है, यदि नहीं है तो हम उसके हल निकालने नहीं, ठीक है, वहीं पे छोड़ देंगे। जैसे इसी में कहा पहले सवाल में कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व है तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखो जैसे पहला सवाल है, यदि इसके हमें यूं पता कि मूल अस्तित्व में है तो हम निकालेंगे पूर्ण वर्ग वाली विधि से, यदि इसके मूल अस्तित्व में है ही नहीं फिर नहीं निकालने। तो पहले चेक करेंगे b² - 4ac, ये हमारा विविक्त कर है जो रूट के अंदर हुए चीज, जो द्विघात सूत्र में -b + (√b² - 4ac बटे 2a है, ठीक है, यही हमारा क्या है रूट के अंदर वाला विविक्त कर, इसी को हमें चेक करना होगा, ठीक है, निकालो। अब b, a और c क्या है यहाँ पे, a तो है जो x² का गुणांक है, b कौन है जो x का गुणांक है, ठीक है, और c कौन है जो अचर है, ठीक है जी। अच्छा तो निकालो b² - 4ac। अब b कौन है -7, इसके साइन के साथ लेंगे हमेशा हर चीज को, -7 का स्क्वायर -4 गुना ac, a कौन है 2 और c कौन है 3, और इसे हल करो, 7 से 3 49, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही आ जाएगा, बीच में माइनस, 4 दूनी 8 3 24, 49 में से 24 गए 25, ठीक है, 0 से बड़ी है क्या, हाँ 0 से बड़ी है, ठीक है, इसलिए दिए गए द्विघात समीकरण के मूल अस्तित्व में है, ठीक है, अस्तित्व में है क्योंकि हमारा विविक्त खर्च 0 से बड़ा आ गया, ठीक है, और यदि ये अस्तित्व में है तो हमें निकालने हैं किस विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, ठीक है। अब देखो जैसे हमारा ये है सवाल 2x² - 7x + 3 = 0, ठीक है, सारे सवाल एक ही तरीके से होंगे, ठीक है। तो एक सवाल आपने सीख लिया यदि अच्छे तरीके से तो सारे सवाल आपके पास आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। देखो इसमें सबसे पहला काम था x² के गुणांक को 1 बनाना, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो भी है उससे पूरे समीकरण को भाग देना, ठीक है। तो देखो 2 से यदि मैं पूरे समीकरण को भाग दूँ क्या लिख देंगे, देखो इसका तो 2 कट ही जाएगा, यदि आप डायरेक्ट लिखना चाहो इसका 2 तो कट ही जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे 7/2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 कट नहीं रहा, 2 तो नहीं है इसमें कुछ भी, तो 7/2 x प्लस 3 में से ऐसा कुछ नहीं है जो 2 से कटता हो, तो ये भी 3/2 आ जाएगा, यदि कटता हो तो काट दो, नहीं कटता तो बटे में 2 दिखा दो और बराबर 0, ठीक है। और यहाँ पे लिख दो 2 से भाग करने पर, ठीक है। यदि आपका सवाल कोई देख रहा तो उसे पता भी तो होना चाहिए क्या हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे साइड में लिख दो एक ब्रैकेट में, जैसे एक कॉपी है आपकी, ठीक है, तो इस साइड में लिख दो इस हिस्से में, ये 2 से भाग करने पर, ठीक है। आगे देखो ये तो हो गया। अच्छा फिर क्या करना, फिर अगला स्टेप है x² - 7/2x + 3/2। अगला स्टेप था कि जो x का गुणांक है, x का गुणांक क्या है 7/2, ठीक है, 7/2 का ही आधा, 7/2 का आधा क्या बन गया, इसका आधा मतलब बटे में 2 की गुना और कर दो,
इनके 7/4 बन गया। इसका आधा क्या बना 7/4। तो 7/4 का स्क्वायर इसमें जोड़ दो और 7/4 का स्क्वायर इसमें से घटा दो। एक जोड़ना है एक घटाना है, ठीक है, और बराबर में 0, ठीक है। अच्छा दूसरा काम, या फिर आप एक चीज और कर सको यहाँ से। देखो यदि आप जोड़ना और घटाना नहीं चाह रहे तो क्या करो कि बराबर कि 7 प्लस 7/4 का स्क्वायर इस तरफ जोड़ दो, 7/4 का स्क्वायर उस तरफ जोड़ दो, तब आपको घटाना नहीं पड़ना, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते। वैसे अगर देखा जाए तो बात वही है, अगर वो इस तरफ होता तो माइनस का होता, उसी को हम उस तरफ लेंगे तो प्लस का होगा, ठीक है। तो क्या बोला हमने इस बार कि 7/4 का स्क्वायर इस तरफ भी जोड़ दिया और उस तरफ भी जोड़ दिया, दोनों तरफ जोड़ दिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप चाहो तो लिख भी लो एक लाइन और बिल्कुल इसी तरीके से कि 7/4 का वर्ग को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों का मतलब दोनों साइड में, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, यदि आप ये जो चीज़ें है इस कि जो काम कर रहे हैं और साइड में लिखते जा रहे हैं, तो ये बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है, आपके सवाल पे बहुत ही अच्छा प्रभाव डाल रहा है, जो चेक करने वाला है उस पर भी अच्छा प्रभाव डाल रहा है, ठीक है। या तो साइड में लिख लो, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे भी लिख सको। जैसे यहाँ पे करने वाले थे आप, तो करने से पहले लिख देते कि 7/4 का स्क्वायर को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ठीक है, या तो यूँ लिख देते, ठीक है। वैसे ज़्यादा सही तो यही है, साइड में लिखते रहो, क्योंकि साइड की आपकी जगह भी खाली बचेगी, एक तो आपकी कॉपी बचेगी और साइड में लिखते रहोगे तो पता भी लगता रहेगा, ठीक है। इधर लगेगा हाँ सवाल हो रहा, उधर लगेगा कि हाँ कारण दिया जा रहा क्या क्या हुआ, ठीक है, और कैसे हुआ। आगे देखो, अब x² x वाला और जो प्लस का स्क्वायर था, प्लस का, ठीक है, यानी कि खैर वो तो अब उस तरफ जा लिया, तो जो बचा यहाँ पे ये वाला x² x वाला और ये वाला, इन तीनों को उठा के एक स्क्वायर बना देंगे। लेकिन प्लस का बनेगा या माइनस का, वो कैसे देखेंगे, x लिखेंगे, 7/4 लिखेंगे, बीच में आप साइन देखना कौन सा लगेगा, तो बीच में वही साइन लगेगा जो x के साथ है, x का साइन क्या है माइनस, तो ये हमने लगा दिया और स्क्वायर। और यहाँ पे क्या बचा, एक तो बचा 3/2, ठीक है, ये तो अब भी बच रहा। उधर क्या है 7/4 का स्क्वायर यानी कि 49/4 चौक 16, यही तो है उस तरफ। 3/2 को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे से देखो x माइनस 7/4 का स्क्वायर बराबर 49/16 तो है ही, माइनस 3/2, ठीक है, माइनस 3/2। अब देखो आगे x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे ये घटाना है इसमें से, ठीक है। तो देखो एक तो वही तरीका एलसीएम लो और फिर घटा दो, दूसरा तरीका हम लगा सके हैं, ठीक है, जिससे आपका टाइम बच जाएगा थोड़ा सा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 16 है, तो 2 में किसकी गुना करूँ जो 16 बन जा, 8 की कर दो। यदि मैं नीचे भी 8 की कर दूँ, ऊपर भी 8 की कर दूँ, तो ये वाली चीज़ क्या बन गई, 8 × 24 बटे 8 दूनी 16, यही तो बन गई ये वाली चीज़, ठीक है। और जब नीचे वाली चीज़ सेम हो है तो हम डायरेक्ट ऊपर से घटा सकें, 49 में से 24 गए 25/16, ठीक है। क्योंकि इस सवाल में इस तरीके के नंबर नहीं है, मतलब आप एलसीएम लेके कर रहे या फिर ऐसे कर रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता उन्हें सवाल वालों को। सवाल वालों को मतलब क्या था, सवाल वालों को मतलब था कि आप इसका पूर्ण वर्ग बनाओ और उसे हल करो, ठीक है, मूल निकाल लो। तो आप इस चीज़ को किसी भी तरीके से कर सको, या तो वही कर दो एलसीएम लो 16 का और 2 का, फिर 16 एकम 16, 49 एकम 49, 2 × 8 16, 8 × 3 24, फिर वही बात पड़ेगी, ठीक है। या फिर आप मनी मन में क्या कर सको, क्या कर दिया आपने मनी मन में, देखो ये था हमारा 3/2 माइनस में, उस तरफ जाकर माइनस में बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे 16 दिख रहा है मुझे, यहाँ पे 8 की गुना कर दी मैंने मनी मन में, 8 दूनी 16, ठीक है। नीचे वाला 2 बराबर हो गया तो ऊपर भी इसी की करनी पड़ेगी,
जिसके नीचे की इतने की ऊपर करनी पड़ेगी। 8 दूनी 16, 8 3 24, तो 49 में से 24 घटा दिए बस। या फिर हम यहाँ डायरेक्ट एक लाइन और बढ़ा सके थे क्या, यदि मन ही मन में नहीं हो रहा तो 49 माइनस 8 3 24, यहाँ तक तो आई गई होगी मन मन में। ठीक है, यदि मन मन में नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, आप एलसीएम भी लोगे फिर भी यहीं आओगे। ठीक है, 16 और 2 का एलसीएम 16, फिर 16 कम 16, 49 से कम 49, 2 8 16, 8 24। ठीक है, मर्जी आपकी, जोन से भी तरीके से करना चाहो, बस ये थोड़ा सा फास्ट तरीका है। इम्प्लाइज x माइनस 7/4 का स्क्वायर बराबर, इधर क्या बचा, 49 में से 24 गए 25/16। ठीक है, इम्प्लाइज x माइनस 7/4 का स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आ गया, स्क्वायर रूट में बदल जाएगा 25/16, और यहाँ पर हमेशा प्लस माइनस का साइन लगाना होगा हमेशा। ठीक है, जब भी हम स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस का साइन। उसके बाद x माइनस 7/4 इधर तो, और उधर अब 25 किसका वर्ग हुए, 5 का, प्लस माइनस साइन अब भी लगाओ, और 16 किसका हुए, 4 का, बटे में 4। ठीक है, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, या x बराबर, ये उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो प्लस माइनस 5/4 और प्लस 7/4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, अब देखो एक बार क्या कर दो, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी कि x बराबर, ये जो 5/4 है, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो पहले प्लस का लो इसे, 5/4, और अगला जब ये तो प्लस का ले लिया तो अगला तो पहले से ही प्लस का है, प्लस 7/4, और अब इस बार माइनस का ले दो, x बराबर, इस बार माइनस का ले दो, माइनस के 5/4, और अगला तो प्लस का ही है। ठीक है, इसे हल कर दूं, तो x बराबर 7 और 5 12/4, और x बराबर 7 माइनस 5 2/4, इम्प्लाइज x बराबर 4 तिया 12, और x बराबर 1/2। ठीक है, इस तरीके से आपका सवाल हो गया। ठीक है, ये विधि थी पूर्ण वर्ग बनाने की। सारे सवाल इसी तरीके से होंगे, सेम यही तरीका। ठीक है, तो एक बार इस तरीके को ध्यान से देखो और उसके बाद सवाल करने शुरू करो। ठीक है, उम्मीद है आप दूसरा सवाल भी कर दोगे सेम ऐसा ही। ठीक है, तीसरा देखो अब। ठीक है, तीसरे में आपको दिख रहा होगा एक रूट है, तो रूट वाला देख लो भाई, रूट वाला क्या क्या है। सवाल नंबर 1 का तीसरा देखो, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। ये हमें एक द्विघात समीकरण दे दिया और क्या कहा कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसको हल करो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले x² का गुणांक 1 होना चाहिए, तो क्या करेंगे हम, 4 से इस पूरे को भाग देंगे। 4 से जब इसको भाग दिया x² प्लस 4 से जब इसे भाग दिया 4 कट गया, √3x प्लस 3 को जब 4 से भाग दिया तो इसमें तो 4 है ही नहीं, तो क्या करेंगे 3/4 और बराबर 0। ठीक है, उम्मीद है वो बात समझ में आई होगी। नहीं आई तो कोई बात नहीं, आप 4 से सबको अलग अलग भाग दे के देख सके, बटे में नीचे रख के। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद
जो हमारे x के साथ है, ठीक है। अगली लाइन में यहाँ पे लिख दो क्या किया हमने कि 4 से भाग देने पर, 4 से भाग करने पर, ठीक है। अगली लाइन में क्या करेंगे हम, जो भी x का गुणांक है √3 उसके आधे से, √3 का आधा क्या होगा √3/2, इसके आधे का स्क्वायर इस तरफ भी जोड़ देंगे उस तरफ भी जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखो इम्प्लाइज x² प्लस √3x प्लस 3/4 प्लस इसका आधा कितना है √3/2, यही स्क्वायर हमने इस तरफ जोड़ दिया और √3/2 का स्क्वायर ये हमने दूसरी तरफ जोड़ दिया, ठीक है। अच्छा आगे चलो, अब ये स्क्वायर, ये x वाला और ये स्क्वायर तीनों मिलके एक पूर्ण वर्ग बना देंगे, किसका, x √3/2 और बीच में किसका साइन, जो x के साथ है, प्लस ये बन गया स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचा 3/4 अब भी बच रहा, ठीक है। इसे उधर ले जाएंगे, लेकिन पहले उधरले वाले को हल करो। √3 का वर्ग क्या होगा 3 और 2 का वर्ग 4, यानी कि इधर तो ये है, स्क्वायर खोल दिया हमने, और जो इधर था 3/4 वो इस तरफ ले गए -3/4, ठीक है। समझ में आई हो बात, इसका स्क्वायर तो ये रहा, और जो ये संख्या इधर बची थी, 4 चीज़ है, 4 में से 3 ने तो स्क्वायर बना दिया, 1 बची तो 1 को हम उधर लेंगे, ठीक है। 3/4 - 3/4 0 बची गया, यानी कि x प्लस √3/2 का वर्ग बराबर क्या हो गया 0, ठीक है। ये क्या बन गया 0। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस √3/2 ये भी 0 और x प्लस √3/2, देखो इसमें 2 खंड थे, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सको इसको, यदि हम किसी का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 × 7 ही तो लिखते होंगे। a का स्क्वायर है तो उसे हम क्या लिखें, a × a, यही तो लिखते होंगे। तो देखो यहाँ पे x प्लस √3/2 का स्क्वायर हो तो इसको हम क्या लिखेंगे, x प्लस √3/2 और x प्लस √3/2, ठीक है। ये खंड आगे दो इसके और बराबर में 0, यानी कि x प्लस √3/2 इसको 0 के बराबर रखेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे, x का जो माना होगा वही इस वाले x का माना होगा, सेम आ जाएगा, ठीक है। ये तो बात बताई मैंने, ठीक है। यदि हम यहाँ से करें तो वो खंड वाले तरीके बन जाएंगे, ठीक है। खंड वाले तरीके से नहीं करना, हमें करना है इसी तरीके से। तो याद रखो जिसमें केवल एक ही मान दिखे हमें, ठीक है। यदि यहाँ से हम स्क्वायर हटा दें, यानी कि x प्लस √3/2 हमें 0 दिख रहा, बस ये अकेला 0 दिख रहा, ठीक है। तो अकेला कभी नहीं 0 होता। यदि हमें यूँ दिख रहा कि सवाल में एक ही आया, ठीक है, तो सवाल को चेक करो, हमें लगा फिर भी एक ही आया, तो क्या करेंगे, इसको एक बार और लिख देंगे, क्योंकि दूसरा रूट भी यही है, दूसरा मूल भी यही है, अभी करके बताया। यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा तो स्क्वायर से भी आप अंदाज़ा लगा सको कि पहला मूल भी यही है, दूसरा मूल भी यही है, ठीक है। इसको आगे हल कर दो, x बराबर -√3/2 आ गया और x बराबर -√3/2 आ गया, ठीक है। इस तरीके से हल हो गया। अगला सवाल देखो तो पहले का चौथा, ये भी बहुत ही आसान सा है, ठीक है। अच्छा मूल भी देखने इनके अस्तित्व में है नहीं है, जैसे इसका तो हम भूल ही गए मूल देखने, फिर भी देख लो चौथे के देखो, जैसे 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। देखिए इसका भी व्यक्त कर, b² - 4ac क्या है इसका, b क्या है इसका 1 का स्क्वायर, ये तो है इसका b, -4 × ac यानी कि 2 × 4, 1 का स्क्वायर 1 -4 दूनी 8 चौके 32 -31 आ गया। ये तो कैसा आया माइनस का, यानी कि 0 से छोटा। अब 0 से छोटा यदि हमारा विभक्त करे है तो उसके मूल कैसे होंगे, अस्तित्व में नहीं होंगे, ठीक है। और अस्तित्व में यदि नहीं है तो हमें सवाल करना ही नहीं, लिख देंगे चूंकि मूल अस्तित्व में नहीं है, ठीक है। या फिर चूंकि ना लिख के कि दिए गए समीकरण के मूल अस्तित्व में नहीं है, बस इतनी सी बात लिखो और आगे चलो। अब क्या कहा, उपयुक्त प्रश्न में
प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। अब इसी में कह दिया कि जो पहले सवाल में दिए गए 4 पार्ट, इन्हीं का हमें हल निकालना वापस से, लेकिन इस बार द्विघाती सूत्र से। ठीक है जी, चलो देखो सवाल नंबर पहले का पहला ही देखो वापस से। 2x² - 7x + 3 = 0। इस बार हमें इसके मूल निकालने हैं किस तरीके से? द्विघाती सूत्र से। ठीक है, देखो द्विघाती सूत्र क्या हो? द्विघाती सूत्र क्या है कि x बराबर, x का मतलब यहाँ पे जो भी चर है, यदि यहाँ पे x में है तो x लिखेंगे, यदि यहाँ पे y होता तो y लिखते, यदि t होता तो t लिखते। ठीक है, तो x बराबर -b, b का मतलब x का गुणांक, प्लस माइनस √b² - 4ac और पूरे के बटे में ये जो माइनस का साइन है इसके बटे में 2a। यही हमारा द्विघाती सूत्र के। ठीक है जी, अब इसमें इसका मान रख दो जो जो चीज़ें हमें पता कि x बराबर, ठीक है, बहुत ही छोटा सवाल होने वाला है द्विघाती सूत्र से। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से बड़ा हुआ है और गुणनखंडन वाली विधि से भी थोड़ा सा बड़ा ही हुआ है, टाइम लगे उसमें, लेकिन इस तरीके से बहुत कम टाइम लगे द्विघाती सूत्र से। देखो कैसे, x बराबर क्या होगा, बस आपको फॉर्मूला याद करना। x बराबर क्या है? -7, सॉरी, x बराबर -b, ये वाली चीज़ है, b a और c का मान रखो बस। माइनस तो फॉर्मूले का ही है। b क्या है हमारा? b है -7, तो -7 यहाँ पे है प्लस माइनस स्क्वायर रूट, फिर है b² यानी कि -7 का स्क्वायर -4, a कौन है 2 और c कौन है? c है 3 प्लस के 3, और बटे में कौन है हमारा? 2a यानी कि 2 गुना a कौन है 2। ठीक है, बस इसे ही हल कर दो, आप पे दोनों मूल आ जाएंगे। ठीक है, अलग से देखो कुछ नहीं करना। इम्प्लाइज x बराबर -+ 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर 49, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, -4 दूनी 12 तिया, सॉरी 4 दूनी 8 तिया 24, 4 दूनी 8 तिया 24 बटे 2 दूनी 4। इम्प्लाइज x बराबर 7 प्लस माइनस 49 में से 24 गई 25, यानी कि √25 बटे 4। इम्प्लाइज x बराबर 7 प्लस माइनस √25 का, सॉरी 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5 और बटे में 4। ठीक है, देखो अब हमने बिल्कुल हल कर दिया। अब इसको अलग अलग लिख दो, एक बार प्लस एक बार माइनस, अलग अलग लिख दो। ठीक है, इम्प्लाइज x बराबर, एक बार तो है 7, एक बार तो ले लो प्लस 7 + 5 बटे 4, और एक बार ले लो माइनस x बराबर 7, एक बार ले लो -5 बटे 4। तो इम्प्लाइज x बराबर क्या आ गया? 7 और 5 12 बटे 4, और x क्या आ गया हमारा? 7 में से 5 गए 2 बटे 4। इम्प्लाइज x हमारा क्या आ गया? 3, और x हमारा क्या आ गया? 1 बटे 2। इसको हल कर दिया। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो द्विघाती सूत्र से कितना आसान हो गया। ठीक है, और सवाल करके देखो द्विघाती से ही। जैसे सवाल नंबर 2 देखो करके। ठीक है, इसी सूत्र से। सवाल नंबर 2, 2x²
प्लस एक्स माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, देखो यदि हमें द्विघाती सूत्र से भी करना हो तो पहले क्या चेक करेंगे, हम विभक्त कर निकाल लेंगे सबसे पहले। बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि यही चेक कर लेंगे सब में। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसमें चेक करेंगे, बी क्या है इसमें, एक स्क्वायर माइनस 4 गुना ए कौन है, सी, सॉरी ए कौन है 2 और सी कौन है -4। देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 दूनी 8, पहले साइन कर लो, माइनस माइनस प्लस बन गया, 4 दूनी 8 चौको 32, तो 32 और 1 33 बन गए। तो ठीक है, तो 33 कैसा है, 0 से बड़ा है। यदि 0 से बड़ा आ गया तो इसका मतलब है इसके जो मूल है अस्तित्व में है। ठीक है, यदि अस्तित्व में है तो इसे हल कर दो। ठीक है, करो, क्योंकि x बराबर क्या हो, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2a। ठीक है, इसलिए x बराबर, अब माइनस बी, जो बी ए और सी है इनका मान रख दो। ठीक है, माइनस तो फॉर्मूले का ही है, बी कौन है, बी है 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, वैसे ये वाली चीज़ हमने निकाल भी दी तो डायरेक्ट भी लिख सके। देखो ये वाली चीज़ निकाल ली हमने, अंदर क्या था 33, तो अंदर वाली चीज़ निकाली हमने, ना कि रूट की, तो रूट तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अंदर वाली चीज़ का मान पता हमें, और बटे में क्या है हमारा, बटे में हमारा 2a, यानी कि 2 गुना 2 4 हो गया, इम्प्लाइज। अब देखो रूट 33 को तो और हल नहीं किया जा सकता, 33 क्या है 11 गुना 3। ठीक है, तो और तो हल नहीं हो सकता, तो x बराबर क्या हो गया हमारा, x बराबर एक बार प्लस का ले लो एक बार माइनस का, तो -1 प्लस रूट 33/4 और x बराबर -1 माइनस रूट 33 और बटे 4। ठीक है, ये आपके उत्तर आएंगे, ये मूल हो गए। ठीक है, दिए गए समीकरण के मूल या हल। ठीक है, इस तरीके से हो गए। ठीक है, देखो कितना कम जगह लिया इसने। ठीक है, ये तो फॉर्मूला ही है और ये विभक्त करें तो आप कह सको कि एक ही लाइन में हुआ ये सवाल। ठीक है, इसमें लेकिन इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, इसमें गलती ना करो बिल्कुल भी। ठीक है।